तरीके से खड़े होते ही आपका पेशाब निकल जाता है, या खांसी करते हुए, छींकते हुए, हंसते हुए, और बारी बारी आप डॉक्टर पे इन्फेक्शन का इलाज कराने जा रहे हैं, लेकिन ये जो तुक्का तुक्का आपका पेशाब, अगर आप पेशाब जाने लगते हैं तभी निकल आता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका पेशाब निकलता रहता है, तो आपको प्रॉब्लम है इनकॉन्टिनेंस की। मैं आज आपको ये बताऊंगी किन कारणों से ये इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है और ये आपकी जिंदगी पे कैसे असर करता है, और प्लस कौन सी बीमारियां आपकी इसकी वजह से हैं और कौन सी बीमारियों की वजह से इनकॉन्टिनेंस होती है, प्लस क्या आप खाएं और क्या ना खाएं और इसका इलाज कैसे करें, ताकि आपको ये जो बारी बारी आप पेशाब जाते हैं या तुक्का तुक्का आपका पेशाब निकल जाता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और जब आप कहीं ऐसी जगह में फंस जाते हैं तो आपके कपड़े भी खराब हो सकते हैं, बदबू भी आएगी, आपकी कमर में दर्द, पेट में दर्द, और जब आप टेस्ट कराएंगे तो इन्फेक्शन नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ये आता है कि आपको बारी बारी आपको पेशाब आता है। आप डॉक्टर पे जाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। जो पेशाब लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम ये कॉमन होती है आदमियों के मुकाबले में, आदमियों में भी ये प्रॉब्लम आती है, मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि आदमियों में किस तरीके से प्रॉब्लम है। लेडीज में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लेडीज का रास्ता होता है उसके 3 रास्ते आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो है बच्चेदानी का रास्ता, पेशाब का रास्ता और पीछे पॉटी का रास्ता। इस सारे रास्ते को एक टेंट के जैसे, ये मसल्स जैसे एक कीप की तरह है, कीप की तरह इस मसल के अंदर से ये सारे तीनों हिस्से निकलते हैं। और अगर आपका जो ये मसल्स हैं, जिसको हम पेल्विक मसल्स बोलते हैं या लिवेटर बोलते हैं, अगर वो आपके मसल्स कमजोर हैं, तो जैसे ये कीप में से कुछ फंसा हुआ है तो वो ढीला पड़ जाएगा और वो नीचे खिसक जाता है। एक तो शरीर नीचे खिसकेगा, दूसरा आपका जो एंगल है पेशाब करने का वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये आप जैसी खड़ी होती हैं तो आपके पेट पे ज्यादा प्रेशर आता है तो और पेशाब निकल जाता है। और इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपको कोई कब्जी है, आप सिगरेट बीड़ी पीती हैं, या आपको आपके पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, या चाइल्ड बर्थ जब बच्चा हुआ तब आपके नीचे टांके आए और वो खुल गए टांके, और आपने वर्जिश नहीं करी, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हैं, जो मांसपेशियां इस तरीके से हर चीज को पकड़ के रखती हैं, अगर वो कमजोर होंगी तो ढीली पड़ जाएंगी तो आपके पेशाब में दिक्कत आएगी, बिकॉज जैसे ही ऊपर से जोर डालेंगे तो ये नीचे से पेशाब इस तरीके से निकल आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि बारी बारी पेशाब आना केवल इन्फेक्शन की निशानी नहीं होता, लेकिन वो होता है इनकॉन्टिनेंस। जो इन्फेक्शन है वो भी आपको इसी तरीके से पेश आएगी, बिकॉज जो रास्ता होगा आपका, पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है तो बारी बारी पेशाब उसमें से निकलता है। तो इसके अलावा जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो ये हैं, कुछ दवाइयां हैं, जैसे आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, डायूरेटिक्स हैं, तो उसमें भी आपको पेशाब बारी बारी आता है। प्लस अगर आपको कमजोरी है, आपके ये मसल्स कमजोर हैं तो ये सपोर्ट नहीं करेंगे, तब भी जब आप खड़े होंगे आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपके पेट में कोई ट्यूमर है, और सबसे बड़ी बात है अगर आपके पेट का अंदर का प्रेशर बढ़ा हुआ है, जैसे ही आप कब्जी में जोर लगाती हैं या कोई वजन उठाती हैं या बैठ के खड़ी होती हैं, तब भी आपको ये पेशाब की लीकेज होगी। ये जो पेशाब की लीकेज है इस लेवल पे हो जाती है कि आप रात भर सो नहीं पाती। मेरे पास एक पेशेंट थी, वो दिल्ली से लेके करनाल तक कम से कम 50 बार रुकती थी पेशाब करने के लिए, लेकिन वो जब डायग्नोज किया गया तो उसको इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम थी। बिकॉज ये जो इनकॉन्टिनेंस है ये ना केवल इन्फेक्शन बल्कि दिमाग से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की भी निशानी होती है, और शुगर की निशानी, प्लस इसमें आदमियों में जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि जब उनका दूध बढ़ जाता है तो उनको भी पेशाब बारी बारी आता है। कई बार क्या होता है कि आप पेशाब के लिए उठने निकलती हैं और तब उस बाथरूम पहुंचने से पहले ही आपको पेशाब निकल जाता है। अगर आप में से इनमें से किसी में प्रॉब्लम है, प्लस आपको कमर में दर्द है और आपको चोट लगने का डर हो सकता है, आपकी नॉर्मल स्लीप खराब हो जाएगी, आपकी नॉर्मल लाइफ खराब हो जाएगी, तो इन सब से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम डायग्नोज कराएं कि हमें इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हमें इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो सबसे पहले तो हमें जो कारण है उनको दूर करना है। सिगरेट, अल्कोहल, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, अपनी कमजोरी दूर करनी है। इसके अलावा आपको अपना जो खून आपका पूरा होना चाहिए, प्लस आपके पेट में कोई ट्यूमर वगैरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप जब एक्सरसाइजेस करेंगी
वही आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय है इन्फेक्शन ठीक होने के अलावा, जो आपको हेल्प करेगा। आपने नीचे वाले हिस्से को पूरा टाइट करना है, फिर 10 तक दिमाग में गिनना है, 10 तक गिन के फिर इसको ढीला छोड़ेंगे। नीचे वाला हिस्सा इस तरीके से टाइट करना है जैसे पेशाब आप रोक रहे हो, आपके पास कोई जगह नहीं मिल रही पेशाब करने के लिए। इसको हम कीगल्स एक्सरसाइजेस कहते हैं। इसके अलावा जो आप 3 आसन हैं जो कर सकते हैं, एक तो है त्रिकोण आसन, जिसमें आप सीधा ऐसे करके और फिर साइड पर टिल्ट करके नीचे तक जाएंगे, त्रिकोण आसन होता है। फिर है लेट के आप बटरफ्लाई करेंगी, उसको जिसको बद्धकोण आसन बोलते हैं हम। लेट के आप बद्ध को घुटने मोड़ के इस तरीके से खोल के, इसको बद्धकोण आसन बोलते हैं। और इसके अलावा फिर आप एक ब्रिज पोज करेंगी, जो आप घुटने मोड़ लेंगी अपना और इसको ऊपर तक उठाएंगी। ये कम से कम आप रोज में आपने 10 या 12 बार ये एक्सरसाइजेस करनी है। तो आपका जो नीचे वाला हिस्सा जो मांसपेशियों का है, जो कमजोर है, वो ऊपर की तरफ खींचेगा और आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इसके अलावा आपने जो सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आपकी कमजोरी की वजह से है तो कमजोरी में आप ताकत की दवाइयां तो लेंगे ही लेंगे, सप्लीमेंट्स भी लीजिए। और प्लस कुछ खाने हैं जो खाएंगे आपको, अगर आप तुलसी लेती हैं, आंवला लेती हैं और तिल, जीरा, ये सब की चाय अगर आप बनाकर पीती हैं तो आपके यूरिन की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक हल हो जाती है। आप क्या नहीं खाएं, एक तो आप कॉफी बिल्कुल नहीं लीजिए, अल्कोहल, शराब नहीं लेनी, स्मोकिंग बंद करनी है। आप मसालेदार खाना नहीं खाइए, तब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आपको खाने चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, पोटैटोस खाने चाहिए, आलू खा सकती हैं, बनाना, पियर, ये जो है नाशपाती, ये जो फूड्स हैं आपको, ये आपकी यूरिन की प्रॉब्लम भी हल करेंगी, प्लस आपको ताकत भी देंगी। आपको नट्स लेने चाहिए, बादाम, अखरोट, ये सब चीजें आपको मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगी।